हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस एक लेक्चर हमने करा था जिसमें स्केलेटन सिस्टम था, इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस। उसमें हमने देखा था विसरल आर्चेस जो है उनका इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ। प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर विसरल आर्चेस जो है कार्टिलेजिनस और बोनी स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है इनको विसरल आर्चेस बोलते हैं। और विसरल आर्चेस जो है वो फर्दर जो है वो 7 विसरल आर्चेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो लोअर वर्टिब्रेट्स होती हैं, जिसमें को हम फर्स्ट विसरल आर्चेस को मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, सेकंड को हम हायोड आर्च बोलते हैं, और जो लास्ट की अदर 5 होती हैं उनको हम ब्रेंकियल आर्चेस नाम देते हैं। तो जो स्कल होती है, ठीक है, उसका क्रेनियम को कवर करके रखती है, प्रोटेक्शन देती है। उसके 3 पार्ट थे, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लेंचोक्रेनियम। ये जो स्प्लेंचोक्रेनियम होता है ये वास्तव में विसरल आर्चेस बनाता है, जो फर्दर जो है डिफरेंट बोन्स कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब आप देखिए इवोल्यूशन में आज हम विसरल आर्चेस इन वर्टिब्रेट्स में देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में विसरल आर्चेस जो है कैसे इवेल्युएट हुई, ठीक है, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी विसरल आर्चेस हैं फिशेस के अंदर, उनके अंदर जो विसरल आर्चेस जिनको हम स्प्लेंचोक्रेनियम और विसरल आर्चेस बोलते हैं वो वास्तव में गिल आर्चेस से बनी हुई होती हैं और उनके डेरिवेटिव, ठीक है। विसरल आर्चेस को हम गिल आर्चेस और उसके डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो गिल आर्चेस होती हैं वो गिल्स को सपोर्ट करती हैं, और जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उनको अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करती हैं। जो इलास्मो ब्रांच होते हैं जैसे शार्क हैं, उनके अंदर कॉन्ड्रियोक्रेनियम और स्प्लेंचोक्रेनियम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर डर्मेटोक्रेनियम जो है वो एब्सेंट होता है। तो वहां पर जो स्केलेटन है, ये अगर तुम्हें ध्यान हो, शुरू में ही मैंने बताया है कि जो स्कल होती है वो क्रेनियम को जो है कवर करती है, और वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, न्यूरो, डर्मेटो और स्प्लेंचो, ठीक है। अब कॉन्ड्रियो न्यूरोक्रेनियम को हम कॉन्ड्रियोक्रेनियम भी बोलते हैं। तो न्यूरो जो कॉन्ड्रियोक्रेनियम है और स्प्लेंचोक्रेनियम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डर्मेटोक्रेनियम जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये डर्मेटोक्रेनियम जो होते हैं डर्मिस ऑफ स्किन से ड्राइव होते हैं और डर्मल बोन ऑफ स्कल जो है वो बनाते हैं, जो कि फिशेस के अंदर एब्सेंट है। स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है इन फिशेस के अंदर, कॉन्ड्रिकथीस के अंदर जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। बोनी फिशेस के अंदर स्केलेटन जो है वो बोनी होता है। तो जो विसरल आर्चीज होती हैं वो स्कल का पार्ट बनाती हैं, जिसमें जो विसरल आर्चीज जो होती हैं जो बनाती हैं अपर एंड लोअर जो बनाती हैं, और कुछ स्केलेटन जो है फेरिंक्स का बनाती है। टोटल जो है 7 पेयर ऑफ विसरल आर्चेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं इलास्मो ब्रांच के अंदर, और यहाँ पर इनकी आप शेप देखेंगे तो ये यू शेप के होते हैं। ये आप देखेंगे ये यू शेप का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये कॉन्ड्रियोक्रेनियम जिसको न्यूरोक्रेनियम बोलते हैं, और ये 7 विसरल आर्चेस हैं। पहली मैंडिबुलर होती हैं, ये दूसरी जो है हायोड आर्च होती हैं, और 7 जो फर्दर 3 to 7 जो होती हैं वो विसरल आर्चेस, जो ये ब्रेंकियल आर्चेस जो है इनको बोलते हैं। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम प्रेजेंट है, मैंडिबुलर आर्च जो कि पहली विसरल आर्च है, सेकंड हायोड आर्च, थर्ड जो होती है जो ब्रेंकियल आर्चेस होती हैं 7, सॉरी नेक्स्ट जो 5 होती हैं, और लास्ट में आपको देख रहे हैं इनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है एक
कॉन्डियो जो फिश के अंदर देखने को मिलता है इन विसरल आर्चीज के अंदर। विसरल आर्चीज जो है फिशेस के अंदर जो है ये क्या करती हैं, ये आपस में क्योंकि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मैंडिबुलर आर्च हो, चाहे वो हायोड आर्च हो, या वो ब्रेंकियल आर्चेस हो, ठीक है, ये सारी जो है वो पेयर्ड में प्रेजेंट होती हैं और ये आपस में वेंट्रल साइड पर जो है जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप इनको यहाँ देखेंगे तो ये वेंट्रल साइड पर, यहाँ पर जो है लोअर साइड में ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण एक केज लाइक, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। लेफ्ट और राइट साइड की आपस में वेंट्रल साइड पर फ्यूज्ड होती हैं या आपस में ज्वाइंट करके एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती हैं। विसरल आर्चेज में हमने देखा पेयर ऑफ मैंडिबुलर आर्च प्रेजेंट है, ठीक है, और अ पेयर ऑफ हायोड आर्च प्रेजेंट होती है। ये मैंडिबुलर आर्च है, ये हायोड आर्च है, और ये 1 2 3 4 5 ये जो है 5 ब्रेंकियल आर्चेस जो है वो देखने को मिलती हैं। जो पहली मैंडिबुलर आर्च होती है, जो कि फर्स्ट विसरल आर्च होती है, उसका जो अपर पार्ट होता है, ये जो है इसको बोलते हैं प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें जो है फ्यूज करके कॉमन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बार बोलते हैं। ये यहाँ से आप देखेंगे, ये यहाँ पर ये ऑर्बिटल प्रोसेस देता है, जो कि क्रेनियम के साथ जुड़ा होता है बाय लिगामेंट्स के द्वारा। ये एंटीरियर एंड पे ये अपर जा बनाता है और पोस्टीरियर एंड पे ये जो मैकल कार्टिलेज है, जो कि लोअर जा बनाएगी, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये लोअर जॉ के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोअर मैकल कार्टिलेज, ये वाली जो कार्टिलेज है, ये मैकल कार्टिलेज है, ये ज्वाइन करके लोअर जो है वो बनाती है। सेकेंड जो विसरल आर्च होती है, जिसको हायोड आर्च बोलते हैं, वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर वेंट्रल मीडियन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये बेसिहैल है, ठीक है, और ये जो है बक्कल कैविटी, सॉरी, बक्कल फ्लोर को और टंग को सपोर्ट करती है। इसके बाद टू लेटरल जो है कैरेटोहाइल जो है, यहाँ पर ये वाली, ये आपको दिख रही है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये कैरेटोहाइल जो होती हैं, ये लेटरल साइड पर होती हैं और ये भी बक्कल कैविटी के फ्लोर पर जो है वो प्रेजेंट होती है। और टू डोर्सल जो होती हैं वो होती है हाइपोमेंडिबुलर, ये वाली जो है ये हाइपोमेंडिबुलर है। ये हाइपोमेंडिबुलर जो आर्च होती है, ये लोअर एंड जो हाइपोमेंडिबुलर आर्च को होता है, वो जो ऊपर जो बोथ जो है उसके साथ जो है वो पोस्टीरियर साइड पर जुड़ा होता है और विद क्रेनियम के साथ, ठीक है। तो हाइपोमेंडिबुलर डोर्सल साइड पर है, कैरेटोहेल जो है लेटरल साइड पर होते हैं, और बेसिहेल जो है वो मीडियन वेंट्रल पोजीशन पर होता है, जिसमें हमने देखा जो हाइपोमेंडिबुलर का जो लोअर एंड होता है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ जो है उनके साथ जुड़ा होता है, और उसका जो अपर एंड होता है वो क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो टोटली जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बेसिहैल, कैरेटिहैल और हाइपोमेंडिबुलर। हाइपोमेंडिबुलर का एक एंड जो है वो लोअर एंड जो है वो मैंडिबुलर के साथ जुड़ा हुआ है, और अपर एंड जो है वो क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर आती हैं जो लास्ट की 5 विसरल आर्चेज, जिनको ब्रेंकियल आर्चेज बोलते हैं, जो कि गिल्स को सपोर्ट करती है और फेरेंक्स की वॉल को सपोर्ट करती है। ये भी फर्दर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, ये तो हायोड आर्च हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपकी जो है ब्रेंकियल आर्चीज हैं, जिसमें हर एक आर्चीज को अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो उनके अंदर मिड वेंट्रल एक ड्रैगर शेप बेसी ब्रेंकियल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रेंकियल आर्क 4 है, ठीक है, ये विसरल आर्क 6 कहलाती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम बेसी ब्रेंकियली बोलते हैं, जो कि ड्रैगर शेप का होता है, मिड वेंट्रल पोजीशन पर होता है। इसके डोर्सल साइड के अंदर फेरिंजो ब्रेंकियल होते हैं, ठीक है, ये फेरिंजो ब्रेंकियल है, और वेंट्रल साइड के ऊपर जो है हाइपोब्रेंकियल होते हैं ये वाले, ठीक है, ये मिड वेंट्रल पोजीशन है, ये डोर्सल साइड पे फेरिंजियोब्रेंकियल है, और उसके ऊपर हाइपोब्रेंकियल होते हैं, और लेटरल साइड के अंदर जो है एपीब्रेंकियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कैरेटोब्रेंकियल दो आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाली जो है एपीब्रेंकियल है, ऊपर वाली जो है वो कैरेटोब्रेंकियल होती हैं, और ये कैरेटोब्रेंकियल जो होती हैं ये इस वेंट्रल ड्रैगन की तरफ होती हैं, और ये गिल्स रे को सपोर्ट करती हैं। तो इनके बीच में जो है वो गिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक जो बेसी ब्रेंकियल होती हैं उनका सिंगल होती है, बाकी जो होती हैं वो सबके 4 सेगमेंट होते हैं ब्रेंकियल, हर एक ब्रेंकियल आर्च के, जिसके अंदर डोर्सल फेरिंजियोब्रेंकियल है, वेंट्रल हाइपोब्रेंकियल है, लेटरल एपीब्रेंकियल और कैरेटोब्रेंकियल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इनके जो एपीब्रेंकियल होते हैं, यहाँ पर ये जो एपी और हाइपो एपी और कैरेटोब्रेंकियल के बीच का जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर गिल रेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये तो थी एक कॉन्ड्रिक थीस के अंदर, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर। बोनी फिशेस के अंदर जो विसल स्केलेटन होता है वो भी, जैसे अपर जो है वो प्री मैक्सिलरी और मैक्सिलरी बोन। अब यहाँ पर क्या है, इनका स्केलेटन जो है बोनी है, बोन्स प्रेजेंट है, चाहे वो जॉ हो चाहे वो विसरल आर्चरी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो अपर जो का रीजन होता है, जिसमें ये देखिए मैक्सिलरी और प्री मैक्सिलरी, ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं। फिर मैकल कार्टिलेज जो लोअर जो होती है ये, इसके अंदर आप देखेंगे पहली डेंटाइन बोन है, फिर एंगुलर बोन होती है, फिर आर्टिकुलर बोन है, ये वाली आर्टिकुलर बोन है, ठीक है। ये लोअर जो को कंस्टिट्यूट करती है, ये वाला हिस्सा। और ये अपर जो है जिसके अंदर प्री मैक्सिला और मैक्सिला प्रेजेंट होता है। हायोड आर्च जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑपरेकुलम, और जो कि लोअर जा की फंक्शनिंग में भी हेल्प करती हैं। और ये सिम्प्लेक्टिक जो बोन होती है वो जॉ सस्पेंशन में हेल्प करती है, यानी कि दोनों जॉ को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिसके कारण जॉ की मूवमेंट जो है वो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में ये वाली जो बोन है, ठीक है, ये सिम्प्लेक्टिक बोन होती है, जो कि ये लोअर जा और अपर जा के बीच में एक जॉ सस्पेंशन का काम करती है। लास्ट जो ब्रेंकियल आर्चेस होती हैं आप देखेंगे ये सब डीजनरेट हो जाती हैं, नंबर ऑफ गिल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं 5 to 4 पेयर के अंदर। तो बोनी स्केलेटन जो है बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। विसरल स्केलेटन एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन के अंदर जो विसरल आर्चेस होती हैं वो उनके अंदर बहुत सारा मॉडिफिकेशन जो है या कह सकते हैं उनके अंदर डिफरेंट चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जिसके अंदर जो प्लेटो टेरिगो जो बोनी फिशेस के अंदर हैं उनके अंदर जो प्लेटो, ये आपने देखा इसकी पिछली जो बोन थी जो हमने बोनी फिशेस में बताया था, उनके अंदर जो है प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट जो है वो एंटीरियरली ज्वाइन नहीं करते हैं। उनकी अपर जो है हमने देखा प्री मैक्सिलर और मैक्सिलर पार्ट से बनी हुई होती है, जो कि बोनी है दोनों। लोअर जा भी 3 बोन्स थी, डेंट्री, एंगुलर और उसके जो एंगुलर पार्ट होते हैं, आर्टिकुलर पार्ट होते हैं, उनके साथ उसके से बोन से मिलकर बनी होती है। ब्रेंकियल
जो आर्चेस होती हैं, फर्स्ट 4 स्पोर्ट जो है गिल को सपोर्ट करती है, जो 5th ब्रेंकियल आर्च होती है वो रिड्यूस हो जाती है और इंफीरियर ब्रेंकियल बोन के अंदर। तो बोनी फिशेस के अंदर जो डिफरेंट कार्टिलेज थे वो बोन में जो है ऑक्सीफिकेशन हो जाता है, बोन बना लेते हैं। एम्फीबियन के अंदर जो विसरल आर्चेस होती हैं वो अपर जा, लोअर जा, हायोड अपरेटस, जो कोलुमेला ओरिस है और कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स, ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है। अब हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करेंगे। पहला है अपर जा। अपर जा जो होती है वो एक कह सकते हैं सेमी ओवल स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2 हाफ से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाला आप देखेंगे, ये अपर जा का पार्ट है। ये इसमें जो फर्स्ट हाफ होता है उसका जो डिफरेंट बोन्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, 2 सिमिलर ऑपोजिट हाफ होते हैं जो कि मिड लाइन के ऊपर जो है ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये मिड लाइन के ऊपर जो है वो आप देखेंगे, ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर है और ये मिड पेंट्रल पॉइंट पर जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है। जो आउटर सेट होता है उसमें ये प्री मैक्सिलर बोन होती है, ठीक है, जो कि एंटीरियर मोस्ट बोन होती है। फिर उसके बाद मैक्सिला बोन होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वाड्रोजुगल बोन जो है ये वाली आप देखेंगे, ये क्वाड्रोजुगल बोन जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्री मैक्सिलर आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटीरियर मोस्ट है, फिर ये मैक्सिला बोन है सेकंड, और फिर ये क्वाड्रोजुगल बोन होती है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट बोन जो है मिलकर 1 हाफ जो है वो अपर जा का बनाती हैं। जो इनर सेट जो बना होता है वो मेम्ब्रेनस बोन लाइक पैलेटाइन, टेरिगोइड और स्क्वेमोसोमल बोन से बना हुआ होता है इनर पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपर जा जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। लोअर जा भी सिमिलरली 2 हाफ से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें मैकल कार्टिलेज जो टेडपोल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर वो ओसिफाइड हो जाती है और वो बना लेती है मोंटो मैक्लियन बोन, जो कि एक लॉन्ग कर्व्ड बोन होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये एंगुलोस्प्लेनियल बोन है, फिर आर्टिकुलेट जो अपर जॉ के साथ जुड़ी हुई होती है, और एक डैगर शेप यहाँ पर आप देखेंगे ये डेंट्री बोन, ये वाली ये डेंट्री बोन जो है ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये डेंट्री बोन जो होती हैं ये डैगर शेप होती हैं। जो एंगुलो स्प्लेनियल बोन होती है ये अपर जॉ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो जिसके कारण वो आपस में दोनों अपर जॉ लोअर जॉ है जो है जुड़े हुए होते हैं। तो लोअर जॉ जो है वो सेमी सर्कुलर है आउटलाइन में और 2 सिमिलर हाफ से बना हुआ है। टेडपोल के अंदर हमने बताया ये जो 2 हाफ होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं, जिसके कारण इनको मैकल्स कार्टिलेज बोलते हैं। लेकिन अडल्ट के अंदर जो है इनकी ऑक्सीफिकेशन हो जाती है, जिनको हम मेंटो मैक्लियन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इनके अंदर लॉन्ग कर्व बोन होती है जिसको एंग्लोस्प्लेनियल बोन बोलते हैं, और ये आर्टिकुलर सरफेस जो है क्वाड्रेट ऑफ अपर जा के साथ यहाँ ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो फेस है आर्टिकुलर फेस सेट है, यहाँ पर जो अपर जा की क्वाड्रेट बोन है ये वाली, ये यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक स्मॉल हमने फ्लैट बोन बताई है जो कि डैगर शेप है, जिसको हम डेंट्री का नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब ये एक सिंगल पार्ट दिखा रखा है, ये आर्टिकुलर फेसेट है जो कि अपर जॉ के साथ जुड़ा होगा, ये एंग्लियोस्प्लेनियल बोन है, और ये डैगर शेप डेंट्री बोन होती है। ठीक है, जो कि इनर व्यू आप देख पा रहे हैं और इसका आउटर व्यू। तो इस तरह से ये इन 2 बोन से एंग्लो स्प्लेनियल बोन और डेंट्री बोन से मिलकर बना हुआ होता है।
हायोड अपरेटस जो होता है, फर्स्ट हमने बताया अपर जो, सेकंड लोअर जो, थर्ड जो है हायोड अपरेटस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, टंग के एकदम नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी पतली सी बॉडी होती है, थिन बॉडी होती है जो कि कार्टिलेजिनस होती है। ठीक है, ये जो स्क्वेरिश कार्टिलेजिनस प्लेट होती है जो कि वेंट्रल एंड ऑफ विसरल आर्चेस के फ्यूजन से बनती है। जो वेंट्रल एंड है वहां पर फ्यूजन होता है, तो वो फ्यूजन जो होने के बाद उसमें क्या होता है, वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और जो कि हायोड अपरेटस कहलाता है। ठीक है, और ये प्लेट जो होती है इसके 4 पेयर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें फ्रंट पे ये 2 एलआर प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, जो फ्रंट साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको और पीछे की तरफ 2 पोस्टीरियर लेटरल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो फ्रंट में हैं उनको जो लार्ज साइज के हैं उनको एंटीरियर कोरोना ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ये वाला आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर एंटीरियर कोरोना लार्ज साइज के हैं, सिलेंडर है और ये कर्व्ड हो जाते हैं बैकवर्डली और ज्वाइन द और जो ऑडिटरी कार्पसल्स हैं उनके साथ जो है कैप्सूल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। पोस्टीरियर साइड पर जो है पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग बोनी के पोस्टीरियर कॉर्न प्रेजेंट होते हैं, जिनको थायरोहाइल्स भी बोल देते हैं। और ये ग्लोटिस बिटवीन जो पोर होता है उसके बिटवीन में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लोअर जा और हायोड, ऊपर वाला जो है ये लोअर जो है और ये हायोड अपरेटस है। ये बॉडी है उसकी, ये पोस्टीरियर कॉर्नू है और ये एंटीरियर कॉर्नू है। फिर आता है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है बोनी एम्फीबियन के अंदर, वो होता है कोलुमेला ओरिस। कोलुमेला ओरिस जो है वो हाइपर मैंडिबुलर कार्टिलेज जो कि फिशेस के अंदर प्रेजेंट थी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो बोनी स्ट्रक्चर बना लेती है इन द मिडल ईयर ऑफ फ्रॉग, रेप्टाइल एंड बर्ड्स। यही कोलुमेला ओरिस जो होता है ये सिंगल ईयर ओसिकल होता है जो कि मिडल ईयर ऑफ एम्फीबियन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्राउन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कोलुमेला ओरिस है और इसका मेन फंक्शन जो है वो साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करना है टू द इनर ईयर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, अदर ब्रिंकियल आर्चीज जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू लैरिंजियल। जो लैरिंजियल पार्ट होता है कार्टिलेज का, लाइक आरिटिनोइड और क्रिकोइड जो बोन्स हैं कार्टिलेज हैं। टेडपोल्स जो एनुरांस के टेडपोल्स होते हैं उनकी फर्स्ट 4 ब्रेंकियल आर्चीज जो होती हैं वो गिल्स को सपोर्ट करती हैं। लार्वल, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्टिलेज है वो बोन्स के अंदर ट्रांसफर हो गई है। जो लार्वल स्टेज है फ्रॉग की उसमें 6 विसरल आर्चीज हैं, जिसकी जो लास्ट विसरल आर्चीज होती हैं उनके वो गिल्स को सपोर्ट करती हैं। तो 7 की जगह अब जो है 6 विसरल आर्चीज जो है वो देखने को मिलती हैं इन लार्वा ऑफ फ्रॉग के अंदर। इसी तरह जो यूरोडेल्स होते हैं उनके अंदर जो है जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एपीब्रेंकियल जो होती हैं वो गिल्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो ब्रेसी ब्रेंकियल होती हैं या क्रेटोब्रेंकियल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं इनटू 2 पेयर के अंदर। ठीक है, आपने देखा था कि एक ब्रेंकियल आर्च के डिफरेंट पार्ट थे, बेसिहाल, एपीब्रेंकियल और जो क्रेटोब्रेंकियल। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट थे। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यूरोडेल्स के अंदर जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ
एपीब्रेंकियल होता है, जो अपर वाला पार्ट होता है वो गिल्स को सपोर्ट करता है, और जो बेसिब्रेंकियल और क्रेटोब्रेंकियल होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू 2 पेयर्स में। ठीक है, हाइपोमैंडिबुलर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू कोलुमेला में, जो कि मिडल ईयर की कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो फ्रॉग है चाहे वो टोड है। जो एयर ब्रीदिंग हाइपोब्रेंकियल अपरेटस होता है फ्रॉग के अंदर, टोड के अंदर, जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ विसरल आर्चेस के फ्यूजन से बना होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो एम्फीबियन के जो विसरल आर्चेस हैं उनसे बनते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे रेप्टाइल का विसरल आर्चेस, बर्ड्स की और मैमल्स की। तो आज हमने जो है फिशेस की विसरल आर्चेस इन फिशेस, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, बोनी फिशेस हैं, और फिर जो है एम्फीबियन की। तो आप देखिए मॉडिफिकेशन क्या होती है कि विसरल आर्चेस जो हैं वो डिफरेंट बोनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले क्या उन्होंने कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बने, उन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर की ऑक्सीफिकेशन हुई और वो बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। तो बोनी स्ट्रक्चर जो है एक तरह से स्पोर्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि एक शेप प्रोवाइड करता है टू द एनिमल को। ठीक है, प्रोटेक्शन और शेप देता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विसरल आर्चेस इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। थैंक यू।